नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर छोटा सा एक टॉपिक लेकर आया हूं और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप जो है किन्हीं दो सब्जेक्ट को कैसे मर्ज करके पढ़ें। देखिए, आप थक गए होंगे किसी चीज़ को याद करते करते। जैसे आप देखते हैं कि एनडीए और सीडीएस के दो एग्जाम होते हैं, उनमें 1909 और 1919 के अधिनियम से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो एक स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मेहनती है और बार बार ये चीज़ रटता है कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी हमें प्राप्त हुआ, या 1909 के अधिनियम को सांप्रदायिक अधिनियम या कम्युनल एक्ट कहा जाता है, ये भी उसने बहुत अच्छे से रट लिया। लेकिन ये भी वो कहता है कि इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। वो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लेता है कि पहली बार इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो बहुत अच्छे से रटता है, लेकिन वो गलती क्या करता है कि बार बार जब इसे रटता है तो भूल जाता है। मैं बार बार आपको ये बताता रहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को रटो मत, आप समझो या सीखो। जब आप सीखते हैं, जैसे आपने साइकिल एक बार सीखी थी और जिंदगी भर आपको साइकिल आती है, बाइक आपने एक बार चलाना सीखी और हमेशा वो अब आती है, बार बार आपको उसे सीखने की जरूरत नहीं होती। आप मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट दें और मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आपको ये पढ़ना कैसे है। देखें, हम ये पढ़ते हैं कि उस समय भारत सचिव मार्ले और भारत के गवर्नर जनरल मिंटो थे। इन दोनों ने जो मिलकर सुधार किए उसे हम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। लेकिन ये 1909 का जो अधिनियम था, इसके लिए ब्रिटेन में तैयारी 1908 में हो चुकी होंगी और इसमें प्रावधान दिया गया। जैसे मैं सबसे पहले, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहता है कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पहले इसे समझा दूं। देखिए, आप जानते हैं कि प्रश्न पूछने का अधिकार पहले हमें नहीं था। बजट पर हम सिर्फ प्रश्न पूछ लेते थे, लेकिन पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपके फादर क्या करते हैं, तो आपने कहा कि सर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैंने फिर इस क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन कर दिया और कहा कि गवर्नमेंट जॉब किस विभाग में करते हैं, तो आपने कहा कि सर वो टीचर हैं। तो ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? पूरक प्रश्न। देखिए, अब से पहले 1909 से पहले भारत के लिए जो बजट पेश होता था, उसमें सिर्फ हमें प्रश्न करने का अधिकार था। हम पूछ सकते थे कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ। हम ये नहीं पूछ सकते थे कि शिक्षा पर अगर आपने 1 लाख खर्च किया तो किस मद में किया, किस तरीके से किया और किस समय अवधि में किया जाएगा, ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते थे। तो ये पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इसे भारतीय बहुत बड़ी उपलब्धि अपने उस समय मान रहे थे। एक इसके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। मैं इसे 101% इन्फिनेटिव टाइम कर रहा हूं। ये मैं 2023-24 के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपको ये दिखाऊंगा, किसी ना किसी पेपर में, कि किस अधिनियम को सांप्रदायिक अधिनियम या कम्युनल एक्ट कहा जाता है। ये कहा क्यों जाता है, इसकी व्याख्या इससे अगले पॉइंट में है कि इसके द्वारा भारत के मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र दिया गया जिसमें एक मुस्लिम प्रतिनिधि चुनाव लड़कर जीतकर संसद में जाएगा। उस समय संसद हुआ करती थी, लेकिन उसके अधिकार सीमित थे। इसके बाद जो है, इस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अच्छा, ये सब फैक्ट हैं। फैक्ट मतलब ये तथ्य हैं, आप इन्हें रटते हैं और रटते रटते आप फिर भूल जाते हैं। लेकिन मैं अब आपको ये सिखाता हूं कि ये याद कैसे होंगे। देखिए, ये क्या स्ट्रेटजी थी ब्रिटिश हुकूमत की उस समय, ये जानना बेहद जरूरी है। ये अधिनियम कौन सा है, लॉजिक से आप ये बताएं कि ये 1909 का अधिनियम है और इसकी तैयारियां 1908 में पूरे जोर शोर से चल रही थी। 1908 से पहले भारत में कौन सी बड़ी घटनाएं थी, पूरा फोकस करके देखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, 19 जुलाई 1905 को, कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई, इसका उद्देश्य था कि हिंदू वर्ग को मुस्लिम वर्ग से अलग किया जाए। ध्यान दीजिएगा, अलग किया जाए। अब देखिए, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसके विरोध में भारत में एक आंदोलन चला जिसका नाम है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, बंगाल से चलाया गया। इसमें अहम भूमिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी। तीसरा क्या था कि अंग्रेजों ने अपनी मनमानी करते हुए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। देखिए, तीनों तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों 1905 की हैं। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे।
कर्जन लिख देता हूं मैं। आप जानते हैं कि परिवार का विभाजन हो, घर का विभाजन हो, किसी भी चीज का विभाजन हो, वो कर्जे में होता है, तो कर्जे से आप कर्जन याद रख लें, जिंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद बंगाल के लेजिस्लेटिव गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, बहुत ज्यादा पूछता है, तो एंड्रयूज फ्रेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया तब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो एंड्रयूज फ्रेजर थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक इतिहास की घटना थी 1905 में, जिसका उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना। दूसरी बात हम देखते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिमों द्वारा नहीं किया गया। अगर मैं पर्दे के पीछे की बात करूं तो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिमों से कहा कि आप शिमला में मुझसे आकर मिलें, और वो जब शिमला में आकर उनसे मिले 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में लॉर्ड मिंटो से, तो लॉर्ड मिंटो ने कहा कि कोई अपना संगठन तैयार करो, हम उसे अधिकार देंगे। तब जाकर 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो इस समय बांग्लादेश में है, वहां मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जो इसकी स्थापना करने वाले हैं मैं आपको हमेशा के लिए याद करा रहा हूं। सहारनपुर में एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है SAM इंटर कॉलेज। ये कैसे याद रहेगा, से है सलीमुल्लाह खां, ए से है आगा खां और M से है मोहसिन। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहली प्रायोरिटी देश ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां को। अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर आगा खां को, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है फिर मोहसिन को दें, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छा, इसकी स्थापना का उद्देश्य भी क्या था, जैसे इसकी स्थापना का उद्देश्य था, इसका भी था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से अलग हों या इनके बीच की खाई को बढ़ा दिया जाए। दो बड़ी घटनाएं, एक 1905 की बड़ी घटना, एक 1906 की बड़ी घटना। अब 1907 की एक बड़ी घटना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ सूरत में। इस सूरत अधिवेशन को पहले नागपुर में होना था, लेकिन यह नागपुर से सूरत में किया गया। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। ये इस टाइप का क्वेश्चन पैट का जो एग्जाम होता है उनमें बहुत पूछता है। 1907 में जो अधिवेशन हुआ ये डिजिट के हिसाब से 23वां था। 23वां अधिवेशन असफल अधिवेशन था, इसीलिए 1908 में फिर 23वां अधिवेशन होगा। और इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम तो अलग हुए ही हुए, लेकिन साथ साथ इसमें गरम दल और नरम दल भी एक दूसरे से अलग हुए। यही कारण था कि ब्रिटिश संसद की, देखिए कंसेप्ट क्या था, उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां क्या थी। आप देखिएगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया, एक बड़ी घटना। दूसरी बड़ी घटना कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया नहीं बल्कि करवाया गया, समझ रहे हैं आप। तीसरी बड़ी घटना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें हिंदू मुस्लिम अलग हुए और गरम दल नरम दल अलग हुआ। इन तीनों घटनाओं को देखते हुए मुस्लिमों के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की ताकि इनके बीच की खाई को बढ़ाया जा सके। तो 1905 की इस घटना का भी पूरा का पूरा फोकस इसी पॉइंट पर, 1906 की इस घटना का भी पूरा का पूरा फोकस इसी एक पॉइंट पर, और 1907 की इस घटना का भी पूरा का पूरा फोकस इसी घटना पर। तो आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा अब कि 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों को प्रदान की गई, लेकिन वो 9 में तब मिली जब 1906 में, 1905 में, 1907 में ये घटनाएं आपके माइंड में रहेंगी। तो इसे कहते हैं, हम किसी दो सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं। एक बात और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप कि 1909 में मुस्लिमों को अंग्रेजों द्वारा एक पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी गई। इसके बाद इसे कांग्रेस उस समय नहीं मान रही थी, लेकिन 1916 का एक लखनऊ अधिवेशन होगा जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया 1916 में, ध्यान दीजिएगा। तो कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने ये कहा कि यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसके 30 वर्ष के बाद 1947 में, 30 वर्ष हो जाएंगे पूरे 1946 में, और अगले वर्ष यानी कि 30 वर्ष के बाद 1947 में इसी एक बिंदु के कारण पाकिस्तान का गठन हुआ। किस एक इतिहासकार ने कहा था कि यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों की पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट पढ़ाना था
और इस एक पॉइंट के लिए मुझे इतिहास की इन 3 घटनाओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना था, ताकि आप 2 सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ पाएं कि जिंदगी भर याद रहे। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि आज के बाद आप सांप्रदायिक अधिनियम किस अधिनियम के तहत लाया गया या किसे सांप्रदायिक अधिनियम कहा जाता है, 1909 के अधिनियम को, ये इसलिए याद रहेगा क्योंकि आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन और 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। ये 2 सब्जेक्टों का जो समावेशन था, एक तरफ हम देखते हैं कि पॉलिटी का एक सेक्शन है और एक तरफ हम देखते हैं कि इतिहास की कुछ घटनाएं हैं। क्या मैं इन्हें सही तरीके से जोड़ पाया हूं? क्या एक दूसरे से रिलेट करती हैं? अगर करती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।